कि मैया मोरी कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले चंद्र खिलौना ले चंद्र खिलौना ले मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, ये खिलौना नहीं ले हो। जैसे अपने बालक कहते हैं मुझे ट्रैक्टर नहीं, मुझे तो जीप चाहिए, तो भगवान कहने लगे मुझे तो चंद्र खिलौना चाहिए मैया, ये मुझे नहीं चाहिए। तो तेरी गोद ना आई हो, अगर मुझे खिलौना नहीं दिवाएगी मैया तो तेरी गोदी ना आई हो मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हरि की। और कन्हैया कहने लगे मैया सुरभि को पैपान करे हो बेनी सिर ना कहियो, सुरभि को पैपान न कर हो बेनी सिर न गुथे हो और हे हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत ना कहियो, हाँ पे हो सुत नंद बाबा को तेरो सुत न कहायो। और मैया से कहने लगे नई दुल्हनिया ले हो मैया बोरी नई दुल्हनिया ले हो मैया बोरी चंद्र खिलौना ले हो मैया मोरी चंद्र खिलौना ले ए हो। चंद्र खिलौना ले हो मैया मोरी मोरी मैया चंद्र खिलौना ले हो मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो मैया मोरी चंद्र खिलौना ले। बोली ललता और विशाखा मैया बात सुनना, कन्हैया किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। राज हट, बाल हट और त्रिया हट। कहते हैं वैसे तो नारी को लक्ष्मी का रूप है, लेकिन पुरानी कहावत में एक दृष्टांत है कि नारी को भेद और पुलिस से दोस्ती और द्वारे के आगे बेरी का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। हट होती है वो हट के ऊपर मुझे याद आ गया दृष्टांत, हनुमान जी महाराज याद दिला देते हैं। हट पकड़ गए कन्हैया, नहीं तो हनिया ले हो, चंद्र खिलौना नहीं ले हो, अब कहां से ले आए वो लोग।
ठीक है, तो हटें सब बेकार होती हैं। तो उस व्यक्ति ने करके देखा कि जो हमारे पिताजी कहते थे कि 3 चीजें मत करना, बोले मुझे करके देखना है तीनों चीजों में होता क्या है। कथा यहीं से ले लेंगे, चिंता ना करो। द्वारे के आगे बेरी का पेड़ लगाया, पुलिस से दोस्ती कर ली और नारी को भेद बताना शुरू कर दिया। चलता रहा कार्यक्रम। इसके बाद में उसने परीक्षा लेने के लिए एक दिन क्या किया उस व्यक्ति ने, बहुत समझदार होशियार था। जो कुमेड़ा आता है, कुमेड़े को लाल रंग से भर करके, और पुराने जमाने में कुठीला होते थे, आज भी है कुठीला कई जगह, इनमें गेहूं भर देते थे, उसमें रख दिया जा करके और अपनी गृह पत्नी को बता दिया कि किसी से कहना नहीं है, एक सिर काट ले आया हूं मैं एक आदमी का। बोले एक ऐसी बात कर रहे, मैं तुम्हारी बात कह सकती हूँ क्या? ठीक है। पानी वैसे तो गनौची का भरा रखा हुआ था फुल, लेकिन तुरंत ही फैला दिया ये खेत, क्योंकि बात नहीं पड़ सकती, श्राप लगा है भाई। कुआ पे जाकर के सोचा कि कोई ना कोई तो मुझे मिल ही जाएगा। जाकर के पानी खींचती है तो एक सहेली मिल जाती है। अरे जी सुनते हैं, हाँ कहना मत ही किसी से। अब कह ही रही है, कह रही कहना मत ही किसी से। बोले क्या? बोले हमारे पति देव किसी का सिर काट लाया और कुठीला में रखा है। अरे जी कैसी बात कर रही? मैं तेरी बात कह सकती हूँ किसी से? हाँ नहीं, एक न एक से भाई साहब पूरे गांव में बात फैल गई कि फलाना आदमी सिर काट करके और अपने घर के फलानी जगह रखे हुए। दरोगा जी रोजाना भोजन करते थे, उनके बढ़िया दोस्ती थी गहरी, वो तो परीक्षा लेना थी उसको। दरोगा जी को पता चला, विचार किया तो मित्र भले ही है तो क्या हुआ, कानून में फंसा छोड़ूंगा थोड़ी। पहुंच गए दरोगा जी हथकड़ी लेकर के, भैया चलिए। कहाँ चलना है महाराज? बोले आपको थाने चलना है। कहे क्यों महाराज? बोले आपको इसलिए चलना है कि आपके कोठी में आदमी का सिर रखा हुआ है, कटा हुआ। बोले महाराज आप मुझे उठा करके दे सकते हो? कहाँ रखा है? मुझे तो पता नहीं है। बोले हाँ दे सकते हैं। बोले इतना पता है तुमको? हाँ बोले इतना पता है हमको। बोले कहां से पता चला? तो वो जब नंबर लगा ना, डोरी से डोरी बनी, तो बात कहां आ गई? बोले मुझे फलाने जीजी ने कही, फलाने भैया ने कही, बात आ गई घर में ही। बोले यहां से बात शुरू हुई। अच्छा, इसके बीच में उसने और क्या कर लिया था? घोड़े की सवारी करता था, फेंटा बांधता था, फेंटा, ये फेंटा। तो घोड़े ने छलांग लगाई तो फेंटा ऊपर रह गया और घोड़े की सवारी आगे निकलती हुई चली गई। तो पिताजी की जो बातें थी तीनों, महाराज मेरी बात सुन लो। अब मैं तो परीक्षा ली थी कि द्वारे के आगे बेरी का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, नारी को भेद नहीं बताना चाहिए और पुलिस से दोस्ती नहीं करना चाहिए। तो महाराज ने तो मैंने आदमी का सिर काटा, मैं तो परीक्षा लेने के लिए किया था ये काम। अब महाराज आप मुझे प्रेम से ले सकते हो। तो ये बात सत्य है, जो पुरानी बातें हैं। देखो ये तो हो गया दृष्टांत। हनुमान जी महाराज ने कहां से शुरुआत की? हनुमान जी कौन सी अवस्था में है? बालक। वृद्ध कौन है? जामवंत जी। लेकिन जामवंत जी की बात किसने मानी है? बूढ़े की बात किसने मानी है? बालक ने। हनुमान जी महाराज अतुलित बल धामा में हमें सैलावते हम और धनुज बन किसान में ज्ञान नामक गण्यम सकल कुंड धानम पांडरा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि और कवन सो काज कठिन जग माई जो नहीं हो तात तुम पाई। ऐसा कौन सा कार्य जो हनुमान जी महाराज नहीं कर सकते? लेकिन फिर भी जामवंत जी की सलाह ली है। जामवंत कैसी अवस्था में? वृद्ध की में। सुंदरकांड, अगर उसमें सुंदरकांड है रामचरितमानस में, तो हमारे घर में भी सुंदरकांड हो सकता है। लेकिन कब होंगे सुंदरकांड? जब हम किसी बूढ़े की बात घर में मानेंगे तब। आप पुष्टि कीजिए रामायण से। सबसे पहले सुंदरकांड में चौपाई है कि जामवंत के वचन सुहाए और सुन हनुमंत हृदय अति भाए। वो ऐसे कौन से वचन थे जो हनुमान जी महाराज को अति प्रिय लगे? इसलिए शुरुआत सुंदरकांड की कहां से हो रही है? बूढ़े से।
और बूढ़ा बात मान, नौजवान है हनुमान जी महाराज, तो नौजवान बूढ़े की सलाह ले रहे हैं। तो यदि हम नौजवान होकर के अगर वृद्ध की सलाह लेकर के कोई कार्य करेंगे तो कभी कार्य बिगड़ेगा नहीं। तुम्हारे घर में भीषण कांड नहीं होगा, सुंदर कांड होगा। वो सच्चे दरबार की, अब तो जयकारा लगा दो, अच्छी बात लगी हो तो। वो सच्चे दरबार की जय हो तुम्हारी। इसके बाद में महाराज कथा को जहां छोड़ गए थे वहीं से कथा लेते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा पारीशद, एक दिन बलराम आदि ग्वाल वालों के साथ में खेलते खेलते यशोदा के पास पहुंचे और कहने लगे, अरे मैया, आज गोविंद ने हम सबके सामने माटी खाई है। क्या खाई है? माटी। कन्हैया रोने लगे और कहने लगे, शिकायत करने लगे, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा अब सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई है। मैया हम सच कह रहे हैं, छोटों से एक माटी को दे लो, उठायो और तुरंत श्याम ने मुख में डालो। अच्छा, जाने गटक गटक गटकाई, यशोदा अब सुन माई। बहुत मट्टी खाई है इसने और तुरंत हाथ में ले लई सांठी, उठाता गया और खाता गया। और क्यों लाला तने खाई माटी, जाने सटक सटक सटकाई। ग्वाल बाल शिकायत कर रहे हैं, सटक सटक करके जल्दी जल्दी खाता गया। मैया हम झूठ नहीं बोल रहे, सटक सटक कर खाई। अच्छा, कन्हैया रोने लगे, मैया से बोले, मैया मैंने माटी नहीं खाई। अच्छा, गोविंद ने जैसे ही मुंह खोला कि देख मैया, मेरे मुंह में कहीं मिट्टी तो नहीं है। मैया तो लाला के मुंह की तरफ देखती रह गई महाराज। उसमें तो अपार लीला दिख रही है। मुख में तो आकाश पाताल, तारा गण, चंद्रमा, सूरज, हजार शेष नाग वाला, हजार उसके फने नाग के। महाराज ऐसा क्या नहीं है जो भगवान कन्हैया के मुंह में मैया को नहीं दिख रहा है। पर बाके बिहारी लाल की जय हो। अगणित अगणित रवि शशि से बेचै तोरा, अगणित रवि, रवि माने होते हैं सूर्य नारायण। अगणित माने उनकी कोई गिनती नहीं है। अगणित रवि भगवान कन्हैया के मुंह में अगणित रवि और शशि से चतुरानन। और क्या दिख रहा है? बहोगे सरते सिंधु महीना। और देखी माया सब विधि गाड़ी, अति समीते जो रह कर धारी, अति समीते जो रह कर धारी, अति समीते जो रह कर धारी। ऐसा खेल देख करके मैया छक्कवक रह गई। अब तो लाला को सबका नियंता जानकर ब्रह्म समझ करके बोली, हे प्रभु आपको मेरा नमस्कार है, मैं नमस्कार करती हूँ। गोविंद ने सोचा कि मैया ने अगर मेरा तत्व जान लिया तो खेल मिट जाएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब जे मुझे लाला नहीं समझेगी, परमात्मा समझेगी, ब्रह्म समझेगी, तो भगवान कन्हैया अपनी माया करते हैं। बाल लीला मेरी अधूरी रह जाएंगी। अपनी माया के प्रभाव को खींच लिया भगवान कन्हैया ने और मैया की मति वैसी की वैसी कर दी। गोविंद ने लाला के प्रति प्रेम बढ़ गया और दूध पिलाने लग गई मैया कन्हैया को।
इसके बाद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा पारीचल, अब भगवान कन्हैया माखन की चोरी करते हैं। हमने कहा था कि भैया मटकी बंधवा देना अगर कहीं तुम व्यवस्था हो जाए, लेकिन जे कान से सुनते हो और इससे निकाल देते हो। तैयार है क्या मटकी? चलो अभी तो चलेगी कथा, कोई बात नहीं है। भगवान कृष्ण ने विचार किया, हमारे ब्रजवासी गोपी ग्वाल तो रात दिन गांव की सेवा करते रहते हैं, दही दूध और माखन मथुरा में कंस के पहलवानों के लिए जाता है महाराज। उन्होंने अपने सखाओं से मिलकर के निश्चय किया और गोपी ग्वाल दूध दही और माखन मथुरा ले जाने लगे। उसे लूट लूट करके खाओ, आपस में बात कर ली भगवान कन्हैया ने ग्वाल वालों से। स्वयं चोर बन गए भगवान कन्हैया और चोर मंडल बना लिया भगवान कन्हैया ने। कन्हैया के मंडल का नाम क्या बन गया? दही माखन चोर मंडल। अब तो घर घर जाकर माखन और दही को चोरी करके खाने लगे, बंदरों को खिला देते जो बचता तो। रास्ते में यदि माखन गोपी नहीं देती तो कंकड़ मार करके मटकी को फोड़ देते महाराज। एक दिन एक गोपी ने इनको पकड़ लिया, बोली आज मैं तेरी मैया से तुझे निश्चित ही पिटवाऊंगी। कन्हैया बोले देख गोपी, मेरी कलाई में पीड़ा हो रही है, मुझे छोड़ दे, दर्द कर रही है मेरी कलाई। गोपी कहती है नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, आज तेरी पिटाई करवा के ही रहूंगा। दारी के तूने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, आज देखती हूँ। तो गोपी एक काम कर, मेरे इस हाथ को छोड़ दे, इस हाथ को पकड़ ले। अब भगवान माया करते हैं अंगद जी। अब क्या किया भगवान कन्हैया ने, जैसे ही कहा कि इस हाथ को छोड़ दे दूसरे हाथ को पकड़ ले, तो कुछ बड़े बूढ़ों को देख गोपी ने घूंघट नीचे कर लिया। इसी के बीच में बड़े बूढ़े दिखाने तो करते हैं मर्यादा, तो घूंघट नीचे किया, उसी समय अपना हाथ छुड़ा करके और गोपी के लाला का हाथ पकड़ा दिया। जो उनका स्वयं का बालक था उसका हाथ उसी गोपी को पकड़ा दिया लाला ने। गोपी के द्वारा यशोदा को बताया। यशोदा बोली ये तो तेरा ही लाला है। गोपी ने जब घूंघट उठाया देखा, बड़ी शर्मिंदा हुई कि मैंने तो कन्हैया का हाथ पकड़ा था, जे मेरा लाला कहां से आ गया। अपने घर को लौट रही थी, रास्ते में कान्हा ने कहा देख यदि तू गोपी सुन, अगर राजी से माखन नहीं देगी ना तो आज तेरे लाला का हाथ पकड़ा, कल तेरे कसम का हाथ पकड़ा दूंगा तेरे हाथ में। बोल गोविंद भगवान की जय हो, ऐसा लाला ने कहा। एक दिन गोपी छीके पर माखन की मटकी लटकी देखी तो ग्वाल वालों से बोले चुपके चुपके, मैया के यहाँ शिकायत करने के लिए पहुंचती हैं गोपियां। हमारे कलाकार टाइम देख रहे हैं, अभी तो थोड़ा सा टाइम और है। कि सुन सुन री यशोदा मैया, सुन ले मैया, कि सुन सुन री यशोदा मैया, कि तेरा लाला चोरियां करे नहीं मानता। सुन सुन री यशोदा मैया, और कहने लगी गोपियां जब मैं पनिया भरन को जाती, ओ जब पनिया भरन को जाती, ओ जब मैं पनिया भरन को जाती, जब पनिया भरन को जाती, जब मैं पनिया भरन को जाती, जब
मेरी तो मटकी मेरी फोड़ देता नहीं माता। सुनरिया सोदा मैया, उसने सुनरिया सोदा मैया, तेरा लाला चोरियां करे नहीं माता। ओ को जाती, वो जब मैं दैया बेचन 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 को जाती। क्या करता कन्हैया? तो मटकी मेरी तो माखन मेरा, तो माखन मेरा खा जाता नहीं मानता। हे सुन सुनरिया सोदा मैया, सुन सुनरिया सोदा मैया, तेरा लाला चोरियां करे, तेरा लाला चोरियां करे नहीं मानता। सुनरिया सोदा मैया, वो सुनरिया सोदा मैया, तेरा लाला चोरियां करे, तेरा लाला चोरियां करे नहीं मानता। बालकृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान कन्हैया माखन चोरी की लीलाएं कर रहे हैं। भीतर से अपना स्वापा उठा लिया, कोई बात नहीं है। बड़े प्रेम के साथ में भगवान कन्हैया लीला करते हुए ऊखल बंधन की लीला करते हैं। भैया इसके टेबल डाल के थोड़ी आवाज खोल लो। एक दिन यशोदा की दासियां घर के अन्य कामों में लग गईं और यशोदा मैया स्वयं अपने हाथ से
नदी मंथन करने लगी। मंथन करते समय कानों के कुंडल, हाथों के कंकण और मैया के स्तन हिल रहे थे। माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। कन्हैया बोले, माई मुझे भूख लगी है। यशोदा दूध पिलाने लगी। तभी चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा। तब मैया ने लाला को, जो दूध को पीकर सके नहीं थे, मतलब पेट नहीं भरा था, तो गोदी से उतार दिया और दूध को संभालने के लिए चली गई मैया। तो अब काना क्रोधित हो जाते हैं और मैया से कहते हैं, मैया मैं तुझे प्यारो नहीं हूं, तो तुझे तो दूध प्यारो है, तुझे पूत प्यारो नहीं है। मैं तेरा पूत हूं ना, मैं प्यारो ना हूं तुझे, तो दूध प्यारो है। जब तो दूध आने चली गई मां। मैया कहती है, ना लाला ऐसी बात नहीं है। नहीं मैया, बात तो ऐसी ही है। भीतर जाकर के पत्थर और मथानी से बर्तनों को फोड़ने लगे भगवान। यही चढ़ा दो भगवान कन्हैया पे, बस यही चढ़ा दी, सबके यहाँ चढ़ गई। जय हो भगवान। हमारे माननीय सम्माननीय श्री लक्ष्मण श्री बघेल ग्राम आमोल वाले भगवान का माल्यार्पण कर रहे हैं और वे समधी साहब भी बन चुके हैं। बरातनी के यहाँ जाना है भैया, बड़े सौभाग्य की बात। एक तरफ से हमारे भाई साहब हैं और एक तरफ से जय जय श्री राधे समधी साहब हैं। भाई भगवान के नाम को रीझ बजो चाहे खींच, उल्टा बजो चाहे सीधा, भगवान का नाम आना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि सम्मान होना चाहिए। बेचारे वे कल आए थे लेकिन समय के बाद आप आए, तो हमने कहा कि आज आपका स्वीकार नहीं है, कल आपका स्वीकार होगा, इसलिए आज उनको समय मिला है। भक्त के बस में है भगवान, समय से पहले कुछ होने वाला नहीं है महाराज। एक बलुआ राम के पुजारी थे महाराज। आज हमारे पुजारी महाराज का अकेले में भजन कर रहे का मंदिर में बैठ गए। तो बलुआ राम के पुजारी जी महाराज थे, भगवान की सेवा पूजा करते थे। सेवा पूजा करते करते काफी समय व्यतीत हो